यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सीलिंग फैन है, छत वाला पंखा। तो इसकी सर्विस दोस्तों कैसे करें बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें किस किस पार्ट का सर्विस करना बहुत ज़रूरी है सीलिंग फैन में। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया नया वीडियो देखने को मिलता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सीलिंग फैन को बिल्कुल अलग कर दिया है। यहाँ पर है सीलिंग फैन की कॉइल और यहाँ पर है इसके अंदर एक कड़ा पड़ा होता है और कंडेंसर, और यहाँ पर दोस्तों सीलिंग फैन के दोनों कवर, और दोनों कवर के अंदर एक एक बेरिंग लगा हुआ है। तो हम इसकी सर्विस कैसे करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो सर्विस आपको करनी है वो है दोनों बेरिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों बेरिंग को आपको चलाकर देख लेना है कि आपका बेरिंग कहीं टाइट तो नहीं है। अगर आपका बेरिंग टाइट है तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल पतला सा पेंचकस लेना है, और यहाँ पर बेरिंग के ऊपर यहाँ पर एक सील लगी होती है। तो इस सील को, इस पेंचकस की मदद से हम इस सील को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इसको निकालना बहुत ही आसान है, और यहाँ पर बेरिंग के ऊपर की जो सील है वो यहाँ पर निकल चुकी है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर छोटी छोटी गोली लगी होती हैं, और ये गोली काफ़ी टाइट चल रही हैं। तो हमें यहाँ पर हम मोबिल ऑयल का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास मोबिल ऑयल या ग्रीस हो तो उसको भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बेरिंग की सील निकालना है और मोबिल ऑयल को डालने के बाद पंखे को घुमा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गई हमारे बेरिंग की सर्विस। तो सेम दोस्तों हमें दूसरे कवर को भी सेम हमें इसी प्रकार इसकी भी सर्विस करनी है। तो यहाँ पर हम इसको घुमा कर देखते हैं, ये काफ़ी टाइट है। तो इसकी जो सील है इसको निकालना है, और निकालने के बाद दोस्तों अब देखोगे बेरिंग के अंदर जंग आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों बेरिंग के अंदर बहुत सारी जंग है, जिसकी वजह से जो हमारा बेरिंग है वो टाइट घूम रहा है। तो यहाँ पर हम इसमें भी मोबिल ऑयल को डाल देंगे, और डालने के बाद दोस्तों इस कवर को हम घुमाएंगे तो जो हमारा कवर है बिल्कुल यहाँ पर फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों आपको दोनों कवर की सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे दोनों बेरिंग बिल्कुल मस्त तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा और मोबिल ऑयल को डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सीलिंग फैन है इसके दोनों कवर की सर्विस अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब दोस्तों बारी आती है इसकी सर्विस करना। तो यहाँ पर दोस्तों देखने में बिल्कुल ये ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों आपके पास रेगमाल का एक टुकड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कड़े के अंदर हमें यहाँ पर इस रेगमाल से यहाँ पर हमें सफाई करनी है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी बहुत सारी जंग आ जाती है, और जिसकी वजह से हमारे पंखे की स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो हमें रेगमाल का टुकड़ा लेना है और इसके अंदर दोस्तों सफाई कर देनी है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा कड़ा है इसकी भी सफाई हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर कर दी है। तो आप देखोगे ये बिल्कुल चमकना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों दूसरी सर्विस हमारी कड़े की भी हो चुकी है। तो और दोस्तों तीसरी जो सर्विस है वो है हमारा कंडेंसर। अगर आपका कंडेंसर काफ़ी पुराना है, दिखने में ख़राब हो चुका है और काफ़ी स्लो पंखा चल रहा है, तो कंडेंसर को यहाँ पर ज़रूर बदलें। तो यहाँ पर हमारा जो कंडेंसर है वो यहाँ पर ठीक है, तो कंडेंसर को हम इसी का यूज करने वाले हैं। अब दोस्तों बारी आती है कॉइल की। तो यहाँ पर मेन काम है कॉइल का। तो यहाँ पर जो पंखे की कॉइल है उसको आपको देख लेना है कि कहीं साइड से जंग तो नहीं आ गई। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर जंग लगती है तो आप रेगमाल की मदद से हल्के हल्के इसको भी यहाँ पर साफ़ कर सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों करने से जो हमारे पंखे की स्पीड है दोस्तों उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों रेगमाल लगाते समय कॉइल का काफ़ी ध्यान रखना है कि रेगमाल हमारा कॉइल पर ना टच हो। तो यहाँ पर हमने इसको भी यहाँ पर साफ़ कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सीलिंग फैन का कॉइल है हमने इस पर भी रेगमाल को लगा दिया है, और इसकी जो चमक है वो भी बिल्कुल दोस्तों चमकना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों बारी आती है मेन सर्विस की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीलिंग फैन का कॉइल है इसके नीचे एक स्प्रिंग पड़ा होता है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है आपको उसको दबाकर देख लेना है कहीं ये लूज तो नहीं है। अगर ये काफ़ी लूज है तो इसके नीचे दोस्तों नया स्प्रिंग ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर जो हमारा स्प्रिंग है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है दोस्तों। अगर जो सीलिंग फैन का जो स्प्रिंग है वो लूज हो जाएगा तो जो हमारा पंखा है दोस्तों
वो रुक रुक कर चलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी कमियां आ जाती हैं इस स्प्रिंग की वजह से। तो इसका दोस्तों खासकर बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सीलिंग फ़ैन की सर्विस करें तो इस स्प्रिंग को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आपको दबा कर देखना है। तो यहाँ पर हमारा जो स्प्रिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो हम इसको लगा देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा स्प्रिंग लूज होता तो हम इसमें नया स्प्रिंग लगा देते। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारी सर्विस है पंखे की, और इस सर्विस की वजह से दोस्तों हमारे सीलिंग फ़ैन की लाइफ है दोस्तों वो काफ़ी बढ़ जाएगी। बस आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर सर्विस करना है। और जो दोनों कवर हैं बिल्कुल मस्त तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब हम सीलिंग फ़ैन को फिट कर लेते हैं और फिर इसको हम चलाकर आपको दिखाते हैं कि जो हमारा सीलिंग फ़ैन था इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो कमियां थी, आवाज़ आना, स्पीड कम था, और इसके जो रॉड थी वो भी काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी। तो ये जो सारी जो कमियां थी वो सर्विस की मदद से दोस्तों ये निकल चुकी हैं। और इस पंखे की जो लाइफ है दोस्तों वो काफ़ी लंबी अब चलने वाली है। तो चलिए हम इसको फटाफट फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सीलिंग फ़ैन है बिल्कुल यहाँ पर फिट हो चुका है, बिल्कुल मस्त तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो चलिए हम इसके जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कर लेते हैं। पहले हम इसका कंडेंसर जो क्लिप है इसको यहाँ पर लगा देते हैं, और फिर हम इस सीलिंग फ़ैन को चलाकर दोस्तों देखते हैं कि इसने क्लिप को लगा दिया है। अब आती है कंडेंसर की बारी। तो यहाँ पर दोस्तों इसके जो कनेक्शन है वो हम कर लेते हैं, और इसके कनेक्शन करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। अभी तक आपने सीलिंग फ़ैन कनेक्शन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसके कनेक्शन की वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैंने पंखे के कनेक्शन करना बताया है कि सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कैसे करें। तो यहाँ पर हम जो इसके कनेक्शन है वो कर लेते हैं, और फिर इस पंखे को दोस्तों यहाँ पर चलाकर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लाल है वो है यहाँ पर कॉमन। तो अब हम इसमें लगा देते हैं मेन लीड को। तो यहाँ पर हमारे पास मेन लीड है सीरीज की। अब हम इसको पेचकस की मदद से इसको दोस्तों ऊपर की साइड उठा लेते हैं ताकि जो हमारा पंखा है दोस्तों वो यहाँ पर घूम पाए। और जो प्लग है मेन लीड का इसको लगा देते हैं 220 वोल्टेज में। और यहाँ पर जो वायर है वो हम पंखे में जैसे ही लगाते हैं दोस्तों हमारा जो पंखा है वो यहाँ पर चलना शुरू हो चुका है, और बिल्कुल दोस्तों मस्त तरीके से यहाँ पर चल रहा है। ना पंखे में कोई आवाज़ है और ना ही कोई खटखट की दोस्तों आवाज़ आ रही है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा कि सीलिंग फ़ैन की सर्विस घर पर कैसे करें बिल्कुल आसान तरीके से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।